क्या आपने कभी सोचा है कि किस तरह का बचपन एक प्रेसिडेंट और साइंटिस्ट जैसे एपीजे अब्दुल कलाम को शेप करता है? आप सोच रहे होंगे कि ये किसी लग्जूरियस अपब्रिंगिंग का नतीजा होगा, राइट? पर ये कहानी सुन के आपका परसेप्शन बदल जाएगा और शायद अपने चैलेंजेस को आप नए तरीके से देख पाएंगे। अगर आप इस चैप्टर को पूरी तरह से समझना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर का नाम है माई चाइल्डहुड। ये तमिलनाडु के एक छोटे से आइलैंड टाउन रामेश्वरम की कहानी है। सोचिए, एक सिंपल सा घर, एक परिवार जो ज्यादा अमीर नहीं था पर विजडम और काइंडनेस में बहुत रिच था। यहाँ से कलाम सर का सफर शुरू होता है। न कोई फैंसी टॉयज, न प्राइवेट ट्यूटर्स, बस एक सिंपल और लविंग फैमिली। उनके पापा जैनुल आबदीन ज्यादा एजुकेटेड नहीं थे और न ही उनके पास पैसा था, लेकिन उनकी विजडम प्राइसलेस थी। और उनकी माँ आशियम माँ सिर्फ अपने फैमिली को नहीं, वो हर आने वाले इंसान को अपने घर खाना खिलाती थी। सोचिए, ऐसे घर में जो अपनी जरूरत के लिए स्ट्रगल करते हैं, वो परिवार हर किसी को अपना समझता था। Isn't that incredible? वैसे कलाम सर फिजिकली स्टैंड आउट नहीं करते थे। छोटे से सिंपल लुक्स वाले और उनके पेरेंट्स टॉल और हैंडसम थे, पर उनका बचपन इतना सिक्योर था कि इन बातों का असर नहीं पड़ा। कभी आपको भी ऐसा फील होता है कि आप फिट नहीं होते, शक्ल या हाइट अलग लगती है? कमेंट करके बताइए, क्या आपने कभी ऐसा फील किया है? वैसे एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट सुनो। आप में से कितने लोग सीड्स कलेक्ट करते हैं? प्रॉब्ली कोई नहीं, पर वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर टमरिंड सीड्स का डिमांड बहुत बढ़ गया। 8 साल के कलाम ये सीड्स कलेक्ट करके बेचते थे। पहली बार जब उन्हें पैसा मिला, एक दिन का एक अन्ना, वो फीलिंग अनफॉरगेटेबल थी। अगर आपको भी कभी ऐसे अर्निंग का एक्सपीरियंस रहा हो तो कमेंट में जरूर बताएं। अब बात करते हैं वैल्यूज की, जो चीजें आज के फास्ट पेस्ड वर्ल्ड में हम इग्नोर करते हैं। उन्होंने ऑनेस्टी और सेल्फ डिसिप्लिन अपने फादर से और काइंडनेस अपनी माँ से सीखा। ये क्वालिटीज सिर्फ कलाम में नहीं, उनके भाई बहन में भी थी। फिर एक शॉकिंग मोमेंट आता है। सोचिए, एक नया टीचर क्लास में आता है और कलाम को सिर्फ इसलिए बैक बेंच पर बिठा देता है क्योंकि वो मुस्लिम है, जबकि उनके दोस्त जो हिंदू प्रीस्ट का बेटा है फ्रंट रो में बैठा है। रमनाथ शास्त्री जो उनका दोस्त है, वो भी उदास होकर रोता है। सोचिए, अगर आपके दोस्त के साथ ऐसा होता तो कैसा लगता? आप क्या करते? अब ये इंसिडेंट उनके मन में एक निशान छोड़ सकता था, पर आगे हुआ क्या? रमनाथ के पिता जो हाई प्रीस्ट थे, उन्होंने कुछ ऐसा किया जो कलाम के लिए हमेशा यादगार बन गया। इन्फ्लुएंशियल स्कूल के बाद कलाम और रमनाथ ने अपने अपने पेरेंट्स को सब कुछ बताया और रमनाथ के फादर ने टीचर को बुलाया और बच्चों के सामने कहा कि कम्युनल इंटॉलरेंस और सोशल इनइक्वालिटी का पॉइजन इनोसेंट माइंड्स में मत डालें। एक हिंदू प्रीस्ट का अपने मुस्लिम फ्रेंड के लिए खड़ा होना, ये एक पावरफुल लेसन था इक्वालिटी का, जो कलाम ने सीखा। क्या कभी किसी टीचर ने आपको डिनर के लिए अपने घर बुलाया है? शायद कभी नहीं, राइट? पर कलाम के साइंस टीचर शिवा सुब्रमण्य अय्यर अलग थे। मतलब इंसान थे लेकिन अच्छे वाले। उन्होंने कलाम को डिनर पर इनवाइट किया, सोशल बैरियर्स को तोड़ने के लिए। पर गेस करो किसको ये पसंद नहीं आया? उनकी वाइफ को। वो एक मुस्लिम लड़के को अपने किचन में अलाउ करने को तैयार नहीं थी। थोड़ा ऑकवर्ड था, पर ये टीचर भी किसी से कम नहीं थे। उन्होंने बिना कुछ बोले कलाम को खुद अपने हाथ से सर्व किया और अगले हफ्ते उन्होंने फिर से इनवाइट किया और इस बार उनकी वाइफ ने कलाम को अपने हाथों से सर्व किया। सोचिए, ये एक छोटी सी चीज थी जो उनके सोसाइटी के बैरियर्स को तोड़ रही थी। फिर आता है उनके बचपन का एक और बड़ा मोमेंट, जब उन्होंने डिसाइड किया रामेश्वरम छोड़ के पढ़ाई के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स रामनाथपुरम जाने का। इमेजिन कीजिए, फेमिलियर एनवायरनमेंट छोड़ने का डर तो लगेगा ही अगर आप अपने फैमिली को छोड़कर कहीं दूर जा रहे हो। अब कलाम के फादर ने उन्हें क्या कहा, सुन के आप भी इंस्पायर होंगे और ये एडवाइस आज भी रेलेवेंट है। कलाम ने अपने फादर से परमिशन मांगी और उनके फादर ने कुछ प्राइसलेस वर्ड्स दिए। उन्होंने कहा, अबुल, तुम्हें बड़ा होने के लिए यहाँ से दूर जाना पड़ेगा। क्या कबूतर सूरज के सामने अकेले नहीं उड़ता बिना किसी आशियाना के? और अपनी माँ को समझाते हुए उन्होंने कहा, तुम्हारे बच्चे नहीं हैं, वो तुम्हारे पास से आते हैं पर तुमसे नहीं। तुम उन्हें अपना प्यार दे सकते हो पर अपने विचार नहीं दे सकते। सोचिए, इतनी गहरी बात। इस मोमेंट ने कलाम को अपनी डेस्टिनी को फॉलो करने की फ्रीडम दी। तो अगली बार जब आपको लगे कि कोई चीज आपको रोक रही है, तो याद रखिए कि असल बात ये नहीं है कि आप कहाँ से आए हैं, असल बात ये है कि आप कहाँ जा रहे हैं। अगर आपको ये चैप्टर इंस्पायरिंग लगी और आप चाहते हैं कि ऐसे और भी चैप्टर्स की वीडियो बनाऊं, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे कमेंट करके मुझे बताएं, क्या आपके पेरेंट्स ने भी कभी ऐसे ही इंस्पायरिंग वर्ड्स कहे हैं?